और इसी बीच भिंड से खबर आ रही है, जहां पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भेजा है। ये प्रस्ताव गोविंद सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित करने की मांग की जा रही है। हेमंत कटारे के साथ भितरघात करने का आरोप है। मेहगांव उपचुनाव में पार्टी से दगाबाजी का आरोप है। गोविंद सिंह के भांजे राहुल भदौरिया भी दावेदार थे। तो पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने निंदा प्रस्ताव भेजा है। गोविंद सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित करने की मांग की जा रही है। हेमंत कटारे के साथ भीतरघात करने का आरोप है। मेहगांव से प्रत्याशी थे हेमंत कटारे और हार गए, जिसके बाद संगठन में भी बदलाव की सुगबुगाहट और जिला अध्यक्षों से भी रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है कि क्या काम किया था उन्होंने। तमाम तरह की बातें हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं हेमंत कटारे के साथ भितरघात करने के आरोप में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने निंदा प्रस्ताव भेजा है पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ? यह देखिए बड़ी घटना है, क्योंकि गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि भिंड में उनकी मर्जी के बिना कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलता है जी। इस चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की ओर से पहले माना जा रहा था कि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी बड़े प्रबल दावेदार हैं। सर्वे में उनका नाम आया था। कमलनाथ ने भी कहा था कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह, अजय सिंह और राव गोविंद सिंह ये लोग नहीं चाहते थे कि उनको टिकट मिले। और डॉक्टर गोविंद सिंह चाहते थे कि उनके भांजे राहुल को वहां से मैदान में उतारा जाए, राहुल सिंह भदौरिया को। इसके लिए उन्होंने पूरी लॉबिंग भी की थी, लेकिन एंड समय पे कमलनाथ ने फिर विवादों से बचने के लिए हेमंत कटारे को सीट से उतारा, जो कि पड़ोस से अटेर से पिछला चुनाव हार गए थे। उनके पिता सत्यदेव कटारे मध्य प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे कांग्रेस की ओर से। उनके चुनाव हारने के बाद फिर आरोप लगे, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह के ऊपर ही जिम्मा था कि मेहगांव और दोनों सीटों पर की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। इसके साथ ही जो पूरे इलाके में जो ठाकुर बहुल सीटें हैं, और ये माना जाता था कि उनका इन सीटों पर बड़ा प्रभाव है, वहां गोविंद सिंह मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यही कारण है कि अब कांग्रेस में उनके खिलाफ मुखर होने लगे हैं लोग। डॉक्टर गोविंद सिंह पहले ही कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अगला चुनाव वो लड़ेंगे नहीं, यानी अब 3 साल बाद जो चुनाव होगा। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस के अंदर अंदरूनी घमासान शुरू हो गया। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कमलनाथ ग्रुप के जो लोग हैं और दिग्विजय सिंह के गुट के जो लोग हैं, पहले हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश की गई, फिर कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपनी मर्जी से टिकट बांटे हैं, और अब जो प्रत्याशी है वो स्थानीय स्तर पर आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी में भी हमने देखा कि मुन्ना लाल गोयल या बाकी नेता जिन्होंने कहा कि वो इसलिए हारे कि बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता उन्होंने वोटरों को घर से नहीं निकाला। लेकिन कांग्रेस में इसके उलट है, कांग्रेस में नेताओं पे आरोप लग रहे हैं कि जिनके कारण इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा है। और अब चूंकि कमलनाथ 10 दिन के दौरे के बाद दिल्ली से लौटे हैं, और कहा जा रहा है कि लगभग 2000 से ज्यादा जो पदाधिकारी जो निष्क्रिय उनको हटाया जाएगा। इस बीच ये इतना बड़ा प्रस्ताव पारित करना ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर बिल्कुल अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और न केवल मध्य प्रदेश में, केंद्रीय स्तर पर भी हम देखें, दिल्ली स्तर पर भी हम देखें तो कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगर इसी तरह से कांग्रेस के अंदर खाने ही विरोध के स्वर उठने लगेंगे तो कांग्रेस के आगे क्या भविष्य होगा ये देखना भी लाजमी होगा मनु जी। लेकिन जिस तरह से गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है, काफी सीनियर पॉलिटिशियन है, और चलिए अगर उनके मर्जी के कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं मिला तो इस तरह का कृत्य अगर उन्होंने किया भी है या भितरघात किया भी है तो क्या उन्हें सूट करता है? क्योंकि पार्टी तो उन्हीं की होती है, अगर जीतती भी सरकार तो उन्हीं की बनती। ये पारुल, जितना आसान नेता लोग हमको दिखते हैं बातचीत में या बाकी चीजों में, लेकिन वो अपनी सीटों के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। पार्टी हित बाद में होते हैं। हमने देखा था पिछले चुनाव में एक वीडियो आया था जिसमें हमने देखा था जीतू पटवारी कह रहे थे कि पार्टी का ही तेल लेना, आप तो मेरा ध्यान रखिए। तो पहले वो खुद के हित का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह को भी पता था कि अगर इस बार हेमंत कटारे यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो अटेर की अपेक्षा ये सीट उसके लिए आसान होती, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण वोटर है वो निर्णायक स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में अगर वो स्थायी हो जाते तो जो डॉक्टर गोविंद सिंह सोच रहे हैं उनके भांजे का सियासी कैरियर जो सोच रहे राहुल सिंह का, उस पर ग्रहण लगने की संभावना थी। यही कारण हमको ये नहीं पता था कि अगर 3 साल पहले ही अगर चुनाव में अगर हार जाता तो भांजे के पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो 3 साल सियासी मेहनत करे वहां पे और उसको टिकट दिलाने का प्रयास करे। क्योंकि वो खुद ये कह चुके हैं मुझे अगला चुनाव लड़ना नहीं है, तो इसके एवज में हो सकता था कि वो पार्टी नेतृत्व से ये कह सके कि मेरी अपेक्षा आप मेरे भांजे को टिकट दे दीजिए। लेकिन यही कारण हमने कांग्रेस में नहीं, हमने बीजेपी में भी हम देखते हैं
कई सारे सांसद ऐसे हमने देखे कि छिंदवाड़ा का आप देखिए कि कमलनाथ हमेशा जीतते थे, लेकिन विधानसभा में बीजेपी को सारी सीटें मिलती थी। इस बार विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि छिंदवाड़ा की 8 सीटें कांग्रेस ने जीती। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया जब लोकसभा चुनाव लड़ते थे या सिंधिया परिवार का कोई आदमी, वो चुनाव जीत जाता था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आती थी तो बीजेपी को सफलता मिलती थी। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने हम कह सकते हैं कि बड़े दलों में ऐसा व्यक्त होता है और यह सियासी समीकरण वो बिठाते हैं जिससे हमेशा वो सदन में जाए, पार्टी प्राथमिकता उनके लिए फिर दूसरी हो जाती है। बिल्कुल मनोज जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से आपने बताया कि पहले अपने टिकट का ख्याल, पहले अपनी सीट का ख्याल रखते हैं राजनेता, उसके बाद बाकी चीजें, और जीतू पटवारी उसका एग्जाम्पल है ही। लेकिन ऐसे में जो टिकट ले रहा है और उसे ये सारी राजनीति समझ आ रही है, तो वो तो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। और अगर हम हेमंत कटारे को यहाँ देखें तो क्या उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर प्रभाव, भिंड क्षेत्र में उनका खुद का प्रभाव है। देखिए, कई बार होता पारुल की एक ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि कहते हैं, उनको ये लगता है कि शायद चूंकि पार्टी गंभीरता से लड़ रही थी और ये ऐसा चुनाव था जिसमें अगर कांग्रेस सारी सीटें जीत लेती तो मध्य प्रदेश में दोबारा उनकी सरकार की वापसी का रास्ता खुल जाता, जैसा कि कमलनाथ और बीजेपी कांग्रेस के तमाम सारे नेता कह रहे थे। तो इसी उम्मीद में हेमंत कटारे को लगा था कि शायद एंड टाइम पर, जैसे बीजेपी में देखते हैं उन्होंने असंतोष के स्वर थाम लेते हैं एंड टाइम पर और जो उनका नाराज लोग है उसको मना लेते हैं। इसी गलत फहमी में हेमंत कटारे रहे और देखें कि बहुत नजदीकी मामला ये हुआ है। अगर ग्वालियर चंबल में माने तो जहाँ बीजेपी की संभावना धूमिल दिख रही थी, लेकिन इसी प्रकार की भीतर घात के कारण वहाँ कांग्रेस को सफलता, बीजेपी को सफलता मिली और कांग्रेस को वो सीटें गंवाना पड़ी जहाँ इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये सीटें वो आराम से जीतते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, गोविंद सिंह जी से भी हमने बात करने की कोशिश की मनोज जी, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है इस मामले में। यानी आप पार्टी फोरम पर ही जवाब देंगे या फिर इस मामले को यहीं थाम दिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इतनी आसानी से थमेगा नहीं, क्योंकि अगर एक जिला अध्यक्ष की बात कर रहा है जिसकी नियुक्ति कांग्रेस की ओर से हुई है और अगर वो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो ये मामला इतनी आसानी से थमता नजर आएगा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि सियासी फोरम पे बात उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में परंपरा रही नहीं। कांग्रेस में नेता मर्जी से, अपनी मर्जी से बयान देते हैं और बाद में जब हल्ला मचता तो या तो कह दिया जाता है ये उनकी निजी राय है, ये कहा जाता है कि इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो छोटे नेता उन पर एक्शन हो जाता है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, चाहे हम लक्ष्मण सिंह देख लें या कांग्रेस के और तमाम नेता जिन्होंने हार के बाद सवाल उठाए थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन कांग्रेस में हुआ नहीं। तो हो सकता है इस मामले में थोड़ा हल्ला मचेगा, कुछ समय बाद तो गोविंद सिंह अड़ जाएंगे कि एक्शन हो, या जिला अध्यक्ष हो सकता है किसी नेता का खास होगा तो वो भारी पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कुछ दिनों की घमासान के बाद इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अगर जिला अध्यक्ष पावरफुल निकला तो वो बच जाएंगे, वरना वो नप जाएंगे। और गोविंद सिंह साहब अगर इस मामले को थाम पाए तो ठीक है, वरना ये मामला बीजेपी के सामने तो आ ही चुका है। सर, बीजेपी की तरफ से आप क्या समझते हैं, किस तरह का रिएक्शन आ सकता है? देखिए, बीजेपी के लिए तो अच्छी बात है, उनको लगता है अगर एक मजबूत सीट पे एक मजबूत नेता, क्योंकि गोविंद सिंह के खिलाफ बीजेपी कई सारे प्रत्याशी उतार चुकी है, लेकिन किसी को वहाँ सफलता नहीं मिली, क्योंकि गोविंद सिंह बाहुबली भी माने जाते हैं, लोकप्रिय विधायक भी हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए तो अच्छी बात है कि अगर किसी उनके बड़े नेता के खिलाफ बगावत का सुर उठ रहा है, और ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि ये बगावत इतनी बढ़े ताकि कुछ लोगों को तोड़कर उनकी पार्टी में शामिल किया जा सके, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बने जिसका फायदा बीजेपी को मिले। क्योंकि बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी, नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी इसका फायदा लेने की कोशिश जरूर करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाने की कोशिश करेगी नगरीय निकाय चुनाव में, क्योंकि देखिए बड़ा मामला है और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने निंदा प्रस्ताव भेजा है, 6 साल के लिए निष्कासित करने की मांग की है। इसे ऐसे समझिए जैसे मनोज जी भी बता रहे थे, जय श्री राम। बघेल साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने ही प्रस्ताव भेजा है। बहुत स्वागत करती हूँ बघेल जी आपका नादी टीवी पर। हाँ बघेल जी, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आपके द्वारा भेजा गया है, आपको क्या इस तरह की आशंका लगी या फिर क्या आपके पास ऐसे तथ्य आए, कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि भीतरघात हुआ है? आज जिला कांग्रेस कमेटी की पूरी बृहद बैठक बुलाई गई, समीक्षा बैठक चुनाव की हार का विश्लेषण करने को। उसमें एक एक कार्यकर्ता ने खड़े होकर के जाकर गोविंद सिंह के आरोप लगाए कि इनके द्वारा बूथ कैप्चरिंग कराया गया, इनके द्वारा
भाजपा के पक्ष में प्रचार कराया गया। अंतिम 3 दिनों में इन्होंने बाजी पलट दी और कांग्रेस का हार का कारण एकमात्र गोविंद सिंह रहे। इस तरह का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर लगाया। सर्वसम्मति से 1 से 15 कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे। 1 से 15 ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उस पर हमने हस्ताक्षर किए। उसकी कॉपी आदरणीय सोनिया जी को, कमलनाथ जी को, मुकुल वासनिक को और हमारे प्रभारी सुदाम त्रिपाठी को भेजी जाएगी। कल रसरी या ईमेल से भेज देंगे। अब बघेल जी, ये माना जाए कि वाकई चूंकि राहुल भदौरिया जो उनके भांजे उन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए दूसरे को भी नहीं जीतने देना चाहते थे, अपने भांजे के सियासी भविष्य के खतरे को देखते हुए। टिकट न मिलने से वो नाराज हो गए थे। उन्होंने अपनी रोष व्यक्त किया था, तो ये भी कहा था कि कांग्रेस में प्रियातंत्र खत्म हो चुका है। इसी से नाराज होकर उन्होंने जो है कांग्रेस को हराने का काम किया। नैतिकता के आधार पर जो उन्होंने किया पार्टी के इतर जाकर, वो तो गलत है ही। जैसे कि आपने कहा कि बूथ कैप्चरिंग करवाई है उन्होंने। अब आगे क्योंकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं आप और वो पूर्व मंत्री, आपको लगता है पार्टी की तरफ से उन पर कार्रवाई होगी? नहीं, मेरा मतलब ये हमने जो देखा है, मैंने ये कहा था कि हमें उन्हें डर जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले भी यही होता रहा है, कांग्रेस को हराती रही है। तो यहाँ पर कोई आदमी कार्रवाई करने का हिम्मत नहीं करता। तो हमने ये कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है, पूरी कार्यकारिणी चाहती है कि गद्दारी की है तो बड़े आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा वो इसी तरह से फिर करते रहेंगे, फिर हराएंगे। तो इसलिए जो है सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया कि अब की बात पार्टी ऊपर करे या ना करे, जिला कांग्रेस ने प्रस्ताव भेज दिया। वो अब ऊपर वाले जाने स्पष्ट नाम खोल दिया और ये प्रमाण दे देंगे कि ये किया है। फिर जांच कराए तो पता लग जाएगा उन्हें उन्होंने किया है। जब उनके खास समर्थक बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं तो छिपाए लोगों से कौन आदमी किसका है, बोलिंग देख ली जाए। उनके भांजे ने जहाँ वोट डाला वहाँ कितने वोट आए। चलिए बघेल जी, हिम्मत दिखाई, आप खुद ही कह रहे हैं जी। 94% मतदान कराया है उनने और कांग्रेस का 0, कम 4, कम 6, कम 10। ये चुनाव थोड़ी है। ठीक है, दुरुपयोग कर भी रहा था, वो तो उनका काम है, साम दाम दंड भी लड़े, लेकिन कांग्रेस का वरिष्ठ नेता करता है तो बुरा लगता है। ठीक है, यानी जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोशिश जो है यही कि पार्टी में कम से कम रहते हुए कोई इस तरह की गतिविधियों में ना लिप्त हो। अगर बड़ा आदमी हरकत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो आगे कांग्रेस में अनुशासनहीनता खत्म हो जाएगी, अनुशासन आ जाएगा। यानी एक कदम पार्टी के सुधार की ओर आपने बढ़ा दिया है, सुधार की ओर कठोर कदम उठाया है। तो जो बड़ा आदमी अगर अन्याय करता है उसके खिलाफ तो छोटे कार्यकर्ता अपने बंद हो जाएंगे। ये करना चाहिए, हर जिलाध्यक्ष को करना चाहिए, प्रदेश को करना चाहिए। हिम्मत की दाद देती हूँ आपकी, लेकिन आप ये भी सोचिए कि दिल्ली में जब नेतृत्व पर सवाल उठाए कुछ बड़े राजनेताओं में आपकी पार्टी में जो बैठे हुए हैं तो उनको ही वही नप गए, उन्हें ही साइडलाइन कर दिया गया। ऐसा ना हो कि आप पर गाज गिर जाए। नहीं, तो उन बातों की हम परवाह नहीं करते। एक इतिहास काम कर देंगे कि हमने एक भीतरघात करने वाले बड़े नेता के खिलाफ कदम उठाया, ये इतिहास में लिखा जाएगा और कोई बात ही नहीं है। ये तो मरना जीना और ये सब चलता रहता है, पद की हमें कोई परवाह नहीं है कतई। हम दोबारा आर्या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि समझे तो अच्छी बात है। मैं पहले 2003 में अध्यक्ष रहा, फिर अध्यक्ष हूँ और पार्टी लड़ाई। ठीक है, लेकिन कमलनाथ जी से आपकी कोई बातचीत हो पाई, कोई टेलीफोन पे चर्चा या कुछ और? नहीं, कमलनाथ जी से मैंने बात नहीं की है। जो प्रत्याशी हारा है हेमंत कटारे वो शिकायत करे, वो भी शिकायत कर रहा है। उसने भी हमें बताया था कि हमें हराने का काम इन्होंने किया है। हेमंत कटारे ने हमें शिकायत दर्ज कराई है। हेमंत कटारे जी की कोई टिप्पणी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हेमंत कटारे जी से हम बात कर पाए। हेमंत कटारे का ड्राफ्ट तैयार है, 1-2 दिन में प्रदेश और सब जगह पहुंच जाएगा। उनकी शिकायत अलग है पृथक से। वो किस तरह की शिकायत आपसे कर रहे थे? वो यही शिकायत है जो प्रस्ताव पास किया गया उसी का सेंस उसमें है। इनके द्वारा हमें हराने का काम किया गया। हेमंत कटारे भी शिकायत करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बघेल जी। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से फोन लाइन पर हैं। धनोपिया साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी पारुल जी, नमस्कार। धनोपिया साहब, भिंड कांग्रेस जिला अध्यक्ष बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जय श्री राम बघेल, गोविंद सिंह जी के खिलाफ, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भेजा है उन्होंने। 6 साल के लिए निष्कासित करने की मांग की है, क्या कहेंगे? देखिए पारुल जी, मैं तो आपके माध्यम से ही जान पा रहा हूं कि ऐसा कोई निंदा प्रस्ताव पास हुआ है और उन्होंने भेजा है जी। अभी तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ऐसी कोई सूचना नहीं आई अधिकृत तौर पर जी। और निश्चित रूप से जानकारी आएगी तब इस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि सवाल ये है कि क्या इन्होंने विधिवत रूप से बैठक बुलाई है, क्या विधिवत रूप से इनको ये अधिकार है निंदा प्रस्ताव पास कर सकते हैं, या वो कारण है। एक वरिष्ठ मंत्री है, वो बहुत सीनियर व्यक्ति है गोविंद सिंह जी, और उनके बारे में अगर इस तरह का षड्यंत्र करके कहीं कोई प्रयास किया जा रहा है तो निश्चित उसकी जांच होना चाहिए
अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई होगी, लेकिन कोई दोषी नहीं है, सिर्फ किसी को बदनाम करने के लिए। बघेल जी जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, कल तमाम लोगों को बुलाकर कमलनाथ साहब ने भी बातचीत की थी, धनौपिया जी, उसमें इस तरह के सुर अलग अलग जगह से उठ रहे थे। अभी कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है, जिला कांग्रेस कमेटी की, उसमें ये प्रस्ताव सबके सिग्नेचर के साथ आगे बढ़ा है। बैठक में ये आखिर प्रस्ताव कहाँ से आया, क्यों आया है, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसकी पहले जांच होगी। अगर उचित कार्रवाई के लिए आपके ही पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हैं श्रीराम बघेल, उन्होंने ये प्रस्ताव आगे भेजा है। ये सवाल है क्या उनको विधिवत रूप से कोई प्रस्ताव पास करने का अधिकार है? सवाल ये उठता है कि जिला कांग्रेस कमेटी को अधिकार है कि एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और एक वर्तमान में विधायक, 6 बार के विधायक और AICC मेंबर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का जिला कांग्रेस कमेटी कर सकती है? देखना पड़ेगा, ये कानून के देखने की बात है। उनका प्रस्ताव आएगा तब देखेंगे। चलिए, अगर इस तरह के सुर उठ रहे हैं पार्टी के अंदर या कंप्लेन्स आ रही हैं कि बूथ कैप्चरिंग की, स्वाभाविक है। ये उन्होंने कहा कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, गोविंद सिंह जी की तरफ से करवाई गई। पारुल जी, स्वाभाविक है, असंतोष के तो दिखते हैं, असंतोष हर जगह होता है, असंतोष की बात तो होती है, लेकिन क्या उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कोई कार्य किया है, इतना तो देखना होगा। निश्चित से मैं समझता हूँ हेमंत कटारे जी का भी ड्राफ्ट तैयार है, मुकुल वासनिक जी को पहले ही भेजा जा चुका है कांग्रेस जिला अध्यक्ष की तरफ से, कमलनाथ जी को लेटर भेजा जा चुका है, उनका कहना है। तो अभी ड्राफ्ट चाहिए, तो शिकायत चलते, चुनाव जीत जाता है वो अलग बात है, हाँ। हार जाता है वो अलग बात है, लेकिन निश्चित से क्या उन्होंने हार की समीक्षा आप लोग कर रहे हैं ना अब की आखिर रिपोर्ट मांग रहे हैं जिला अध्यक्षों से, उन्होंने जिले के जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी है, जिला अध्यक्षों से, प्रत्याशियों से हमने रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि जो भी है पूरी पोजीशन दीजिए, अगर कहीं बैक बाइटिंग हुई है तो उसका प्रूफ हमको जानकारी दीजिए। निश्चित से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कार्रवाई होगी। ठीक है, यानी ये जो जिला अध्यक्ष जिसने हिम्मत दिखाकर आवाज उठाई है कि गोविंद सिंह जी की तरफ से बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही थी, उनके भांजे को टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पब्लिकली पहले भी बयान दिए थे पार्टी के तरफ। पता नहीं उन्होंने हिम्मत दिखाई है या किसी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, तो आगे बाद में मालूम पड़ेगा। इस षड्यंत्र के तहत तो कार्रवाई होती है। ठीक है, चलिए, हालांकि वो क्या रहते कि 3 साल पहले भी वो जिला अध्यक्ष रहे थे, दोबारा आप लोगों ने जिला अध्यक्ष बनाया, तो जाहिर है कर्मठ दिखे होंगे तभी दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया होगा। अब आवाज उठा रहे हैं पार्टी के अंदर से, तो देखते हैं अब उन पर कार्रवाई होती है, उनकी बातों पर आप लोग जांच करते हैं, ये तो समय के साथ पता चलेगा। बहुत शुक्रिया धनौपिया साहब जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। एक कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री 6 बार के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पर जो प्रस्ताव भेजा है, उनको निंदा प्रस्ताव भेजा है और ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हेमंत कटारे के खिलाफ काम किया, यानी कांग्रेस के खिलाफ काम किया और बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया, बूथ कैप्चरिंग करवाई गोविंद सिंह ने, ये कहना है कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीराम बघेल का। उनका साफ तौर पर बताना है कि कई जगहों से, अलग अलग जगहों पर जहां कांग्रेस कार्यकर्ता थे, जिला कांग्रेस कमेटी में जब चर्चा हुई तो अलग अलग तरफ से आवाजें आई और यही बताया गया कि गोविंद सिंह साहब ने वहां पर काम बिगाड़ने की कोशिश की है, कांग्रेस के खिलाफ वहां पर काम किया है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा, क्योंकि धनौपिया साहब कह रहे हैं कि क्या जिला कांग्रेस कमेटी को ये अथॉरिटी है कि वो किसी तरह का प्रस्ताव पूर्व मंत्री को भेज सकते हैं या सीनियर पॉलिटिशियन जो 6 बार के विधायक उनको भेज सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। हालांकि दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनाया है तो कुछ तो वजह रही होगी जब दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनाया गया है बघेल को, और ऐसे में अगर उन्होंने आवाज उठाई है, हिम्मत दिखाई है, देखिए दिल्ली में आवाज उठी तो उनको बिठा दिया गया, अब इनकी आवाज उठी है बेचारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष, ये कहां जाएंगे, नपेंगे या फिर बचेंगे, ये वक्त के साथ पता चलेगा, क्योंकि बड़े नेताओं की गिरेबान तक हाथ पहुंचने से पहले ही दूर हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है।